कल्पना कीजिए कि आप एक ठंडी शाम को इंग्लैंड के शुरुआती 20वीं सदी के समय में चिमनी के पास बैठे हैं, जहां लकड़ियां चटक चटक कर जल रही हैं। साल है 1909। मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी की धुंधली प्रयोगशालाओं में एक मजबूत कदकाठी वाला न्यूजीलैंड वासी वैज्ञानिक अर्नेस्ट रदरफोर्ड परमाणु के बारे में हमारी समझ को तोड़ने वाला है। जैसे किसी तोप के गोले ने कांच की नाजुक खिड़की को चकनाचूर कर दिया हो। ये सिर्फ विज्ञान नहीं है, ये अदृश्य दुनिया की जासूसी कहानी है, जिसमें मोड़, गलियां और एक ऐसा यूरेका पल है जिसने वास्तविकता को नया रूप दे दिया। मैं आपको लगभग 5 मिनट की ये कहानी सुनाने जा रहा हूं कि रदरफोर्ड ने परमाणु के छिपे हुए दिल को कैसे खोजा। हमारी कहानी दिग्गजों की छाया में शुरू होती है। उस समय वैज्ञानिक परमाणु को जैसा देखते थे, उसे कल्पना कीजिए, एक मोटा ताज़ा पुडिंग, जैसा कि जे थॉमसन ने कहा था। थॉमसन, जो रदरफोर्ड के गुरु थे, परमाणु को एक नरम, धनात्मक आवेश वाली गेंद के रूप में सोचते थे, जिसमें छोटे छोटे ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन किशमिश की तरह जड़े हुए थे, जैसे क्रिसमस पुडिंग में। ये समझ में आता था, इलेक्ट्रॉन की खोज हो चुकी थी और परमाणु स्थिर, अविभाज्य और शाश्वत लगता था। लेकिन रदरफोर्ड अपनी गड़गड़ाती आवाज और किसान जैसे शरीर वाले ऐसे व्यक्ति नहीं थे जो पुरानी बातों को मानकर चलते। 1871 में न्यूजीलैंड के एक दूरस्थ फार्म में पैदा हुए वे स्कॉलरशिप पर कैम्ब्रिज पहुंचे और थॉमसन के साथ रेडियो एक्टिविटी का अध्ययन किया। 1908 तक वे अल्फा कणों के काम के लिए नोबेल पुरस्कार जीत चुके थे। वे भारी, धनात्मक आवेश वाले गोले जो विघटित होते परमाणुओं से निकलते हैं। अब उन्होंने अपना ध्यान अंदर की ओर मोड़ा। जब हम इन अल्फा कणों को किसी पदार्थ पर दागें तो क्या होता है? उन्होंने चादर को वैक्यूम चेंबर में लपेटा, चारों तरफ जिंक सल्फाइड स्क्रीन लगाई जो अल्फा कणों से टकराने पर जुगनू की तरह चमकती थी, और माइक्रोस्कोप से झिलमिलाहट गिनते थे। शुरू में सब कुछ वैसा ही हुआ जैसा अपेक्षित था। ज्यादातर कण बिना मुड़े निकल गए, स्क्रीन पर सीधी लकीर बनाते हुए। लेकिन फिर जिज्ञासा ने दस्तक दी। रदरफोर्ड, हमेशा साहसी विचारक, ने मार्सडेन से कुछ असंभव सा कहा, देखो, कहीं कुछ कण पीछे तो नहीं लौट रहे। ये ऐसा था जैसे मैंने उनसे कहा हो कि टिश्यू पेपर से गोली टकराकर वापस आए। रदरफोर्ड ने बाद में मजाक में कहा। मार्सडेन ने मान लिया और डिटेक्टर को सामने की तरफ घुमाया। जो अगला हुआ वह शुद्ध आश्चर्य था। जहां नहीं होने चाहिए थे, वहां झिलमिलाहट दिखी। अल्फा कण तीखे कोणों से उछलकर वापस आ रहे थे, कुछ तो सीधे स्रोत की ओर। जैसे आपने कागज की पतली चादर पर 15 इंच का गोला दागा हो और वह रबर की गेंद की तरह उछलकर वापस आ जाए। रदरफोर्ड स्तब्ध रह गए। यह मेरे जीवन की सबसे अविश्वसनीय घटना थी, उन्होंने वर्षों बाद कहा। यह लगभग वैसा ही था जैसे आप टिश्यू पेपर पर 15 इंच का गोला चलाएं और वह वापस आकर आपको लगे। प्लम पुडिंग मॉडल चूर चूर हो गया। अगर परमाणु फैला हुआ गोल था, तो ये भारी अल्फा कण इतनी जोर से कैसे मुड़ सकते थे? कई महीनों तक रदरफोर्ड अपनी लैब में सिगार पीते हुए टहलते रहे, पहेली सुलझाते हुए। उन्होंने गणना की, डायग्राम बनाए और 1911 में रहस्य खोल दिया। परमाणु पुडिंग नहीं था, वो ज्यादातर खाली जगह था। बीच में एक छोटा सा घना कोर था जो धनात्मक आवेशित था और लगभग सारा द्रव्यमान रखता था। उन्होंने इसे नाभिक कहा, लैटिन शब्द न्यूक्लियस से, जिसका मतलब बीज या गिरी होता है। इलेक्ट्रॉन? वे बहुत दूर चक्कर लगाते थे, जैसे सूरज के चारों ओर ग्रह, बीच में विशाल खालीपन छोड़ते हुए। वे दुर्लभ, सीधे टक्करें नाभिक से अल्फा कणों को पीछे धकेलती थीं,
जबकि ज्यादातर खाली जगह से सरसरा कर निकल जाते थे। ये खोज क्रांतिकारी थी। इसने परमाणु के नाभिकीय मॉडल को जन्म दिया, जो क्वांटम यांत्रिकी, नाभिकीय भौतिकी और परमाणु बम से लेकर बिजली संयंत्रों तक सब कुछ का रास्ता खोलता है। रदरफोर्ड का सोने की चादर प्रयोग सिर्फ लैब का खेल नहीं था। ये ब्रह्मांड के मूलभूत ईंटों की खिड़की था, जो साबित करता था कि हर परमाणु में छिपी हुई अपार शक्ति का दिल होता है। और इस तरह हमारी कहानी खत्म होती है, जहां आधुनिक विज्ञान शुरू होता है। फार्म का लड़का जो विज्ञान का दैत्य बन गया। रदरफोर्ड ने हमें याद दिलाया कि सबसे बड़ी खोजें स्पष्ट बातों पर सवाल उठाने और असंभव का पीछा करने से होती हैं। अगली बार जब आप सोने की अंगूठी पहने या तारों को निहारें, याद रखिए, हर परमाणु के अंदर विक्षेपण, घनत्व और साहस की कहानी छिपी है। अंत नहीं, बल्कि सब कुछ की शुरुआत।